नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 मई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एडमिशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चन हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, एक और सवाल था बच्चों का यहाँ, सर क्या डीएलएड करते टाइम ही टीचिंग करने को मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर है यस, आपको टीचिंग करने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन आपको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ये मत सोचेगा कि हमको पैसा भी मिलेगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है। एक और सवाल था, क्या सर हम उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के बाद हमारी नौकरी दिल्ली में टीचर में लग सकती है या बिहार में हम जा सकते हैं? बेशक जा सकते हैं। ठीक है। अभी आपको पता होगा बीपीएससी के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती बड़ी हुई है, तो वहां पर उत्तर प्रदेश के भी बहुत बच्चे यूपी डीएलएड करके आज नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये मत सोचिएगा कि हम यूपी से अगर डीएलएड करेंगे तो हमें सिर्फ यूपी में ही नौकरी करने को मिलेगा। जी नहीं, कहीं पर भी वैकेंसी आएगी, आप वहां पर आवेदन के पात्र होंगे और आप वहां पर नौकरी कर पाएंगे। आज दोस्तों एक एक नियम आज हम आपके सामने रख देंगे। ठीक है। कोई भी नियम आज आपसे छूटेगा नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका आरक्षण सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी कैटेगरी हो गया, एससी कैटेगरी हो गया, एसटी कैटेगरी हो गया, या दोस्तों फिजिकल हैंडीकैप हो गया, सब कुछ हम आपको बताएंगे। अगला दोस्तों एक और आता है, अगर आप लोग के नंबर, मान लेते हैं आपके 220 नंबर की मेरिट बन रही है और आपको लग रहा होगा यार हमारे दोस्त का भी 220 बनना है, उस केस में किसको पहले वरीयता मिलती है, किसको एडमिशन मिलेगा, वो भी देखेंगे। अगर दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपने गलती कर दिया तो क्या होगा, वो भी देखेंगे। ये बात दोस्तों हम लिख के दे रहे हैं, 100 में से 10 ऐसे बच्चे मिल ही जाएंगे, कितना भी उनको क्यों ना बता दे कि वो गलती करेंगे, लेकिन दोस्तों कम से कम 50 बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद वो गलती करने से बचेंगे। 50% की बात हो रही ना कि 50। ये देखिए दोस्तों, आवेदन करने के लिए कितना आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ये लास्ट ईयर का था, इसमें कुछ बदलाव भी संभव है। अगली बात, आपको दोस्तों प्राइवेट और सरकारी स्कूल में 1 साल का कितना देना पड़ेगा। टोटल यहाँ पर आपके 4 सेमेस्टर होगा, देख लीजिए। ये दोस्तों रेगुलर कोर्स है, याद रखिएगा रेगुलर। एक टाइम में आप 2 कोर्स रेगुलर नहीं कर सकते, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। तो लास्ट ईयर दोस्तों हमारा 2 जून से आवेदन शुरू हो गया था, उसकी नोटिस हमारी दोस्तों नोटिस मतलब मई में आ गई थी, मतलब कि 2 जून से आवेदन होने वाला है। एक और दोस्तों बड़ी खबर आई न्यूज़पेपर के माध्यम से, देखिए नई भर्ती में लगेगा वक्त, हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली, अर्हता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएगी शामिल। तो दोस्तों देखिए, जब नई भर्ती में समय लग रहा है तो जो बच्चे डीएलएड 2024 में भी एडमिशन लेने वाले, उनके लिए ये गुड न्यूज है। ठीक है। क्योंकि भर्ती अगर जल्दी आ जाएगी तो आपको आवेदन का मौका ही नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा अगर भर्ती लेट आएगी तो आपके हिसाब से, या डीएलएड का जो 2023 बैच अभी ठीक है पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए बेहतर न्यूज है ये। बाकी जो बच्चे पहले से करके रखे हैं डीएलएड, उनको चाहिए कि भैया वैकेंसी आज के आज ही आ जाए। ठीक है। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर को हम इस वीडियो में रखेंगे, कोई भी खबर आज आपसे छूटेगी नहीं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपके कमेंट्स का आंसर हम हर एक वीडियो में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए अब यहाँ पर क्या डाउट हो रहा बता रहे हैं। जैसे अभी आपको लग रहा हो सर अभी हमने उत्तर प्रदेश डीएलएड में एडमिशन ले लिया, या इसका नाम बीटीसी भी है, ठीक है, तो हमें अदर स्टेट में नौकरी करने को मौका मिलेगा कि नहीं? क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, कि अगर दोस्तों आप यूपी के निवास प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है, मान लेते आप बिहार के रहने वाले, ठीक है, अगर आप बिहारी हैं और आपको यूपी में आकर डीएलएड करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते। नौकरी की बात रही तो नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कोर्स नहीं कर सकते, बस ये दिक्कत है। ठीक है ना। तो इसलिए बिल्कुल भी आपके मन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर कि कैसे क्या प्रोसेस होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं जो कि नोटिस के माध्यम से दिया जाता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप यूपी डीएलएड 2024 में आवेदन करना चाहते हैं तो पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जरा यहाँ पर देखते हैं। पहली दोस्तों कंडीशन शुरुआत होती है शैक्षिक अर्हता से लेके। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का जो ग्रेजुएशन में अभी फाइनल ईयर में आप होंगे, तो जब आवेदन आप करेंगे जिस भी टाइम, मान लेते हैं कि आज 11 मई से आवेदन शुरू होता है, तो आज की डेट में आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है ना, भले वो इंटरनेट वाला रिजल्ट क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहां पर आपके ग्रेजुएशन के नंबर पूछे जाते हैं टोटल वाले। मान लेते हैं आपका ग्रेजुएशन 3 साल में 1800 नंबर का था, तो ये पूछा जाएगा कि आपने 1800 में से 920 नंबर पाया, 1200 पाया, 1300, ये आपको यहाँ पर बताना पड़ता है।
ठीक है ना। इसलिए दोस्त ये पहली कंडीशन है। एक और सवाल यहाँ पर कंप्लीट होगा कि क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा, तो इसका आंसर है दोस्तों फिलहाल अभी यूपी डीएलएड में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक बात क्लियर। उसके बाद दोस्तों एज की बात आती है। जी हाँ दोस्तों, उम्र की बात। एज लिमिट मिनिमम डीएलएड करने वाला बच्चा 18 साल का होना चाहिए, मैक्सिमम 35। कुछ छूट मिल गई तो आप 40 साल तक भी जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 18 वर्ष से 35 वर्ष, यहाँ लिखा 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है यहाँ पर। चलिए अगली बात आती है दोस्तों निवास को लेकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए, ये बात हम आपको बता रहे थे। ठीक है, आप यूपी में डीएलएड करके देश के किसी भी कोने में आप नौकरी ले सकते हैं, ये बात क्लियर है। लेकिन दोस्तों यूपी में डीएलएड करने के लिए यूपी का निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। देखिए होता क्या है, अब जैसे मान लेते बिहार में कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, तो वहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत अब क्या हो रही ना, जो जनरल कैटेगरी की सीटें होती हैं, एक बात याद रखिएगा, जनरल कैटेगरी का मतलब होता है अनारक्षित सीटें। अनारक्षित सीटों में कोई भी बच्चा आवेदन कर सकता है, एक बात यहाँ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए आपके मन में, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सीटों का आरक्षण हो गया है, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी हो गया है, एससी कैटेगरी के लिए भी हो गया, एसटी कैटेगरी के लिए। लेकिन दोस्तों जैसे जनरल में मान लीजिए 100 सीटें हैं अनारक्षित में, तो इस 100 सीट में ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी जा सकता है, ओबीसी का भी जा सकता है, एससी का भी जा सकता है, एसटी का। लेकिन दोस्तों अगर ओबीसी कैटेगरी में 50 सीटें हैं तो इसमें ना तो ईडब्ल्यूएस के बच्चे आ सकते हैं, ना तो एससी के, ना तो एसटी के। ये रिजर्व सीटें होती है, इसको बोलते हैं आरक्षित। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई आरक्षित और अनारक्षित में। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत आरक्षण या विशेष आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी को उक्त आरक्षण या विशेष आरक्षण श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक बात और आपको बता दें, जैसे अगर आप फॉर्म भरते समय ये डाल देते हैं कि आप लोग एससी या एसटी कैटेगरी के हैं, तो आपके फॉर्म की फीस जो 700 लगनी थी वो कितनी हो जाएगी, 500 रुपए हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से आपने धांधली किया ना, ठीक है, कि आपका पैसा कम लगे, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगली अपडेट देखते हैं। यहां पर देखिए, चयन के समय यदि एक ही वर्ग या श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों के गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम के अनुसार वरीयता दी जाएगी। अब चलिए दोस्तों कंडीशन देख लेते हैं। इन केस मान लेते हैं कि आपका 230 नंबर है, ठीक है, यहां पर एक गवर्नमेंट सीट बची है, ठीक, आपका नंबर 230 है, तो अब 230 नंबर पाने वाले 2 छात्र हैं, तो किसको मिलनी चाहिए मतलब वो सीट। तो पहली कंडीशन ये देखी जाएगी कि मान लेते एक बच्चे की उम्र 20 साल है, दूसरे की 22 साल है, तो दोस्तों 22 साल वाले को फर्स्ट वरीयता दी जाएगी। अब दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले बच्चे की भी उम्र 20 साल, दूसरे की भी 20 साल। अब किसको देखी जाएगी, अब दोस्तों ये देखा जाएगा कि ए से नाम है, किसी का नाम हो सकता है बी से है, तो यहाँ पर वरीयता दी जाएगी ए नाम वाले की। ठीक है, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान दीजिए। ये सब बातें अगर आज आप सीख ले रहे हैं ना, तो आने वाले टाइम में जब वैकेंसी आएगी, नौकरी आएगी ना, तो फिर बहुत फायदा होगा। तो ये सब आपका डाउट खत्म हो जाएगा। अब फीस को लेकर जरा देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जरा ध्यान रखें, डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षण 2 वर्षीय नियमित अनावासीय रेगुलर प्रशिक्षण है। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, रेगुलर कोर्स है ये। बहुत से बच्चों का सवाल आता है सर हम एक साथ 2 रेगुलर कोर्स कर सकते हैं क्या, तो इसका आंसर है फिलहाल के लिए नहीं। ठीक है, एक रेगुलर एक प्राइवेट देख सकते हैं, लेकिन रेगुलर 2 नहीं करेंगे। डाइट के चयनित अभ्यर्थी हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 10,200 रुपये होगा। डाइट का मतलब यहाँ पर देखिए डाइट, या इसको ऐसे लिखिए DIET, या तो दोस्तों आप इसको लिख दीजिए सरकारी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए जो सरकारी कॉलेज की फीस है 1 साल की 10,200, ये 1 साल की है ना, पर सेमेस्टर। ठीक है, और दूसरे साल भी आपको 10,200 देना पड़ेगा, मतलब 20,400 टोटल आप 2 साल में फीस पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एकदम क्लियर है, ये देखिए 10,200 को हाईलाइट करते हैं, ठीक है ना। जो ये दोस्तों 2400 रुपये ये छात्रावास शुल्क है, लेकिन बहुत से ऐसे कॉलेज आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में जहाँ आपको छात्रावास मिलेगा ही नहीं, तो इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा अभी से, नहीं तो बाद में कहेंगे सर हमें पता ही नहीं था कि छात्रावास नहीं है। ठीक है ना, जिस भी कॉलेज में आपको जाना है वहाँ पहले पता करेंगे। एक बात और, आप 2 साल में जो पैसा देंगे उसमें कुछ रिफंडेबल भी होता है, कासन मनी। आप ये देखिए 2500 रुपये दोस्तों सेकेंड ईयर में आपको लौटा दिया जाएगा। देखिए कुछ पैसा इसलिए कॉशन मनी के रूप में रख लिया जाता है ना,
कि आप गुस्से में गए भैया स्कूल का बेंच ही तोड़ दिए, लाइट फोड़ दिए, लड़ाई दंगा करके, कभी कभी हो जाता है ना, वो पैसा उसी में एडजस्ट कर लिया जाता है। अगर आपने स्कूल में कोई नुकसान पहुंचाया, कॉलेज में ज़्यादा बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे तो भैया अलग से पैसा भी लिया जाएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि 2500 में काम होगा, ठीक है ना। स्टार्ट डेट फॉर ऑनलाइन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर 2023 में 2 जून से आवेदन शुरू हो गया था। बच्चों का सवाल था कि इस साल कब से शुरू होगा, ठीक है, तो ये मई लास्ट या जून में इसका भी प्रोसेस आ जाना चाहिए। थोड़ा देर से होगा तो सही रहेगा, क्योंकि जिन बच्चों को रिजल्ट अभी नहीं आया है उनको फायदा होगा। अब लेकिन बहुत से बच्चे चाहते हैं कि आवेदन आज ही से शुरू हो जाए, क्योंकि उनके पास तो रिजल्ट है। देखिए, मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि कम से कम बच्चे आवेदन करें, ताकि उनका कंपटीशन कम से कम रहे। ज़्यादा बच्चे आवेदन कर देंगे तो सरकारी कॉलेज पाना उनका मुश्किल हो जाएगा। अब स्टेट रैंक दोस्तों, सबसे पहले जब आप आवेदन ये करेंगे ना, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका स्टेट रैंक जारी कराया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आपकी रैंक जनरल क्या है और आपकी आरक्षित वर्ग में क्या है, ये क्लियर। उसके बाद OTP को जनरेट करना, ठीक है, ये OTP आपके मोबाइल पर एक आएगा। उसके बाद दोस्तों आप कॉलेज को फिल करेंगे, आपका जो भी मन करेगा, जितने भी मन करे कॉलेज, अनलिमिटेड, यहाँ पर कोई लिमिटेशन है, अनलिमिटेड कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो जो कॉलेज आपको मिला उसको आप लॉक करेंगे, ये ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। अलॉटमेंट के रिजल्ट से पहले आपको दोस्तों 5 से लेकर 10,000 तक की एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो इसलिए करवा ली जाती है कि अभी आपने किसी कॉलेज को भैया अलॉट कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपका मन हुआ कि नहीं हम कॉलेज छोड़ेंगे, तो कॉलेज का नुकसान हो जाता है, क्योंकि आपने भाई सीट फिक्स कर ली। उसके बाद आपका मन जब लास्ट में चेंज होगा तो कॉलेज में तो सीट फुल दिखा रहता है, उसी चक्कर में बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं लेते, कॉलेज का नुकसान होता है, फिर वो पैसा आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट ईयर की स्टेट रैंक जारी हुई, 300 में से 300 नंबर पाने वाले भी छात्र आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे कम नंबर पाने वाले छात्र थे, जिनकी लगभग 2.5 लाख रैंक थी, तो उनके नंबर 182 के आसपास थे, 182 के आसपास पे 2.5 लाख की रैंक मिली थी। ये है DLED का क्रेज, ठीक है ना। तो शिक्षक भर्ती में भी समय लगेगा तो बढ़िया है, ठीक है, नई भर्ती में समय लग जाए आपके लिए फायदा है। एक बात और, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, और अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। और हमारा WhatsApp नंबर लिख लीजिएगा 8738079216, 8738079216। कोई जरूरत हो तो आप इस पे WhatsApp पर मैसेज करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।